हेलो स्टूडेंट और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन कंटिन्यूटी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अपन ने लिमिट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है आपको, और उम्मीद है कि आपने लिमिट के सारे वीडियोस 4 या 5 वीडियोस हैं शायद लिमिट के, आप उसको देख चुके होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आओ और लिमिट चैप्टर आपने नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप उसे जाकर देखें। लिंक कहां मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां WBJEE 2023 का जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है और एग्जाम से पहले जो कंप्लीट हो जाएगा उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जाके उस क्रैश कोर्स को फॉलो करो। WBJEE के साथ साथ JEE मेंस में भी बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे मैथ्स के अंदर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इस चैनल पे आपको WBJEE के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कंटेंट आपको WBJEE रिलेटेड मिलता रहेगा, चाहे वो काउंसलिंग का हो चाहे वो कॉलेजेस का हो, सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो WBJEE की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करना, क्योंकि आपको पता है WBJEE पे उतने लोग वीडियोस नहीं करते। ठीक है, तो WBJEE एस्पिरेंट्स को वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए प्लीज वीडियो शेयर करते रहना। ठीक है, और लाइक तो जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना सर कि कंटिन्यूटी होता क्या है। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यूटी का डेफिनेशन तो लिख दिया इंग्लिश में, आप इसे पढ़ लेना। मैं आपको समझा देता हूं बेसिक से कि कंटिन्यूटी होता क्या है। ठीक, तो आप इसके कंटिन्यूटी से हिंदी मीनिंग से ही आप समझोगे कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, मतलब कोई चीज रुके नहीं। ठीक है, नॉन स्टॉप चीजों को कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक, मतलब कोई चीज चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी ना रुकूं तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस पढ़ा ही रहे हैं केवल। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे ना कि सर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस केवल पढ़ा रहे हैं, सर रुक नहीं रहे। तो कोई भी चीज जो दुनिया में रुके नहीं ना उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी शब्द भी वहीं से आया। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ बनाया गया, किस चीज का ग्राफ सर? जैसे सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होता है समझने के लिए होता है sin x का ग्राफ। अब हर बच्चे को पता है, आपने 11th में भी पढ़ा है कि sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो sin x का ग्राफ मैं आज के दिन आपको ड्रॉ कर देता हूं, देखना। तो ये होता है आपको sin x का ग्राफ, जिसमें ये ऊपर ऐसे चलते रहता है। ठीक है, वेव टाइप में ग्राफ होता है। ठीक, ऐसी ही चीजें आपको इधर भी चलती हैं। तो क्या, थोड़ा ध्यान से सोचना कि जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा था तो क्या मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं ना, मैंने क्या किया, कंटिन्यूअस ऐसे ड्रॉ कर दिया वेव। कहीं भी पेन उठाया क्या? अब आप जानबूझ के पेन उठा दो वो अलग बात है, लेकिन क्या मैंने पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी ना। अच्छा, एक और मैं ग्राफ बनाता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्या आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे। ठीक, फिर ऐसे। क्या ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है? हाँ सर, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक, तो आपको पता चल रहा है इतने दूर में तो पेन नहीं उठ रहा है, लेकिन जैसे मैं ऊपर वाला बनाने जा रहा हूं ना मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। ध्यान से सुनना, क्या 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 बोला सर आपने? जैसे मैं इतना दूर ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे मैं ऊपर वाला बनाने जा रहा हूं मुझे यहां से पेन उठा के फिर यहां लाना पड़ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि यहां से लेकर यहां तक तो पेन नहीं उठाना पड़ा, तो यहां से लेकर यहां तक फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो इस वाले पॉइंट पे फंक्शन टूट गया, और टूट गया मतलब डिसकंटिन्यूअस बोला गया। ठीक है, आया कहानी समझ में? तो कोई यहां पे बच्चा दिमाग लगाया, मतलब कोई फंक्शन जो है सर वो हो सकता है कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि वो हर जगह कंटिन्यूअस हो सकता है कि वो हर जगह कंटिन्यूअस हो। जैसे sin x से पूछोगे कि sin x तुम कहीं टूटे क्या? sin x बोलेगा मैं कहीं नहीं टूटा, तो sin x हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से पूछोगे तुम कहीं टूटे क्या? ये बोलेगा कि मैं टूट रहा हूं। देखो बीच बीच में टूट रहा हूं, अब कहां टूट रहा है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन क्या ये टूट रहा है? लेकिन कोई ऐसा रेंज है जहां ये नहीं टूट रहा है, जैसे इस वाले जगह पे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, लेकिन कहीं कहीं। ठीक है, कहीं वो डिसकंटिन्यूअस है, कहीं वो कंटिन्यूअस है, लेकिन sin x हर जगह कंटिन्यूअस है। तो क्या आपको पहली मेरी बात समझ में आई कि कोई फंक्शन हो सकता है कि कहीं कंटिन्यूअस हो कहीं डिसकंटिन्यूअस हो, और कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो हर जगह कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो मैंने बेसिक बात क्या लिख रखा है कि इफ अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट पिकिंग अ पेन देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस ग्राफ। आया? जब जब अपन को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े वैसे ग्राफ को कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। सिंपल, इससे ज्यादा मैं बात अब नहीं करूंगा। ठीक है, चले अब मूव कर जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के तरीकों पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीज तो फील ले लिए अपन कंटिन्यूटी की कि कंटिन्यूटी होता क्या है, लेकिन अब अपन क्वेश्चन बनाने के तरीके को समझेंगे। ठीक है, कि आखिर कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। हर बार ग्राफ बना के तो सर चेक नहीं करेंगे ना। हाँ, हर बार ग्राफ बना के चेक नहीं करेंगे, आपको सवाल देगा और आपको तरीके पता होनी चाहिए। तो टॉपिक है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ओके,
तो एक बार मैं पढ़ देता हूं इसको, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa इज इक्वल टू फाइनाइट। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, इससे अपन को उतना मतलब है नहीं, ये जो डब्बे में नीचे बना के लिखे ना इससे मतलब होना चाहिए आपको। और लिमिट का जब मैं एंड कर रहा था पिछले वीडियो में तो मैं आपको बताते हुए गया था कि जब भी अपन LHL चेक करेंगे, जब भी अपन RHL चेक करेंगे, अगर LHL और RHL इक्वल होगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसके साथ साथ अगर फंक्शन पे उस पॉइंट को रखने पे उसकी भी वैल्यू LHL और RHL के बराबर हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस वाले पॉइंट पे। क्या बोला, उस वाले पॉइंट पे, जरूरी नहीं कि पूरे पॉइंट पे ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर एक रखने पे LHL RHL और F1 बराबर हो रहा है तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो सीख ही जाएंगे, लेकिन अभी इतना बेसिक सीख रहे हैं कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर होगी तो कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे उस पॉइंट पे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं उस पॉइंट पे। ठीक है, जिस पॉइंट पे अपन क्या हो रहा है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे इक्वल हो रही है सिर्फ उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा एक मिनट सर, क्या पिछले जब अपन लिमिट पढ़े थे तो आपको पता है कि LHL RHL हर बार नहीं चेक कर रहे थे, सभी क्वेश्चन में LHL और RHL नहीं चेक कर रहे थे। LHL RHL कहां पे चेक कर रहे थे अगर आपको याद हो तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, डिफाइंड फंक्शन में, और 1/, में उल्टे वाले जो फंक्शन थे जिनकी डिग्रियां ऑड थी उसमें चेक कर रहे थे। ठीक है, तो सर क्या कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी के भी क्वेश्चन में LHL RHL सिर्फ इन्हीं जगहों पे चेक करेंगे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है तो LHL RHL चेक करना है, कंपलसरी नहीं है, लिमिट जैसा ही सॉल्व करना है, इसलिए तो लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहा हूं। सेम टू सेम कहानी लिमिट जैसे ही चलेगी। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स अलग है वो मैं आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन लिमिट जैसी ही कहानी चलेगी कॉन्टिन्यूटी की। LHL RHL सिर्फ उन्हीं जगहों पे चेक करना है जहां पे वो फंक्शन हो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी जगह क्या करना है सर, बाकी जगह आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना है जैसे अपन निकाल रहे थे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहां पे लिया हूं, सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक सा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, देन लेक्चर देखना। ठीक है, तो यहां में सर क्वेश्चन को देख लिया, fx इज इक्वल टू, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वांटिटी में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्या दिया सर, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब जब x 0 नहीं है तो ये फंक्शन काम में लेना, और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये 1 है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है सर। अब सर एक मिनट दिमाग लगाना है सर, LHL RHL से सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्व करें? एक बच्चे के दिमाग में है सर, एक मिनट यहां पे देखना सर, आपको कहीं दिख जाएगा 1/x। अच्छा, 1/ में उल्टे फंक्शन वाले लोग और डिग्रियां ऑड, तो सर 1/x देखते ही मुझे LHL RHL का ख्याल आता है। तो जैसे ही बच्चे ने इसको देखा ना, किस चीज का ख्याल आया, RHL और RHL का ख्याल आया। ठीक है, क्या आया, LHL RHL का ख्याल आया। अब बच्चे को जब LHL RHL का ख्याल आया तो वो LHL RHL चेक करेगा। और दूसरा बच्चा जानता है कि LHL मतलब क्या होता है पहले, RHL मतलब क्या होता है थोड़ा बाद में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले LHL चेक करते हैं। इसका क्या मतलब होगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्या होगा 0 माइनस, और 0 माइनस कहने का मतलब क्या होगा कि x की जगह आपको क्या रखना है, 0 माइनस h, मतलब माइनस एच। ठीक है, और h टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये LHL का मतलब है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, अच्छा सर अब यहां पे रखूं तो किस में रखूंगा, ये फंक्शन में रखूंगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/h, मैंने माइनस h रख दिया। ठीक है, मैंने क्या रख दिया, माइनस h रख दिया। माइनस में 1 है ही नीचे का, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से क्या चलेगा, 2 की पावर माइनस 1/h प्लस का 1, क्या कहानी में यही चलेगा? आई आपको बात समझ में? अच्छा, अब h की जगह क्या रखना है, 0, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है। अगर मैं 0 रखता हूं सर यहां पे तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। ध्यान से देखना बच्चे, यहीं पे गलती करते हैं कि माइनस इंफिनिटी है, इंफिनिटी नहीं है। माइनस इंफिनिटी क्या करेगा, 2 को नीचे ले जाएगा, और ये लिखा है आपको, ये लिखा है आपको 1/2 की पावर इंफिनिटी। अरे 2 की पावर -1 क्या हो जाता है, 1/2, तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर इंफिनिटी। आ रहा है बात समझ में? अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपको 2 की पावर, ये भी वही हो जाएगा माइनस इंफिनिटी प्लस में 1। अब आपको पता है कि 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1/इंफिनिटी 0 होता है। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहां से आंसर क्या आ गया, -1। ये LHL की कहानी थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, LHL RHL चेक करने की तो जरूरत है ही नहीं मेरे को। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे 1 है। LHL ने ही बगावत कर दिया कि मैं फंक्शन की वैल्यू जो 1 है ना उसके बराबर हूं ही नहीं, तो ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे चेक कर रहे थे सर, 0 पे चेक कर रहे थे, तो ये फंक्शन बकायदा लिखेंगे नॉट कंटिन्यूअस, और नॉट कंटिन्यूअस को लिखते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब DC एट
x इज इक्वल टू 0। क्यों भैया? क्योंकि LHL जो है ना वही नहीं बराबर है किसके? फंक्शन के वैल्यू दैट इज f0 पे, ठीक है, क्योंकि f0 पे फंक्शन 1 हो रहा है और LHL इसका -1 है। अच्छा, RHL निकालना कोई मतलब है? मान जो सब्जेक्टिव पेपर होता है तो अपन RHL भी निकालते हैं, RHL भी निकाल ही लेते हैं। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0+, यही होता है इसका मतलब। जहां पे x की जगह मैं क्या रखूंगा? 0+h। ये इतना करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे तो h टेंडिंग टू 0 और 0+h मतलब h उसमें रख दोगे। मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए भी आए होंगे, पहली बार क्लास में आए होंगे, ठीक है, तो उनके लिए सिखा रहा हूं। और उनके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? लिमिट जाके देख लेना, ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जाके देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पसंद है वीडियो तो प्लीज लाइक करते रहना, ठीक है। अच्छा, तो h टेंडिंग टू 0 है तो इस फंक्शन में रखते हैं। तो 2 की पावर क्या है? -1 अपॉन में h, दैट इज -1 अपॉन में h की जगह क्या रख दे? 0, सॉरी एक मिनट, 1 अपॉन में रखना है तो माइनस कहां से आ गया? एक सेकंड, ठीक है, ये 1 अपॉन में h है, इरेज नहीं हो रहा है ये, एक सेकंड, हाँ ये 1 अपॉन में h है तो ये 1 अपॉन में 0 है, ठीक है, 1 अपॉन में h लिख देता हूं इसको, 1 अपॉन में h, माइनस में 1 और यहां से क्या है? 2 की पावर 1 अपॉन में h प्लस में 1, ठीक है। अच्छा सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब की बार तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, 2 की पावर 1 अपॉन में h क्या होगा? 1 अपॉन में 0 और 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सर ये तो फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अपन को तो फाइनाइट करना है। तो ध्यान से सोचना, लिमिट के चैप्टर में मैंने एक डायलॉग आपको बताया था। क्या डायलॉग बताया था? हालांकि शॉर्ट ट्रिक इतना बता दिया था कि वो डायलॉग आप भूल गए होगे। ये डायलॉग बनाया था कि कभी भी जो इन्फिनिटी बन रहा हो ना उसको कॉमन खींच लो। क्या 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 बोला सर? ये आपने बोला था? हाँ, लिमिट के चैप्टर में बोला था, अगर आप याद कर रहे होगे तो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक इतना बता दिया था ना कि आप भूल गए होगे, ठीक है, तो मैं फिर से याद दिला देता हूं। क्या? कि जो इन्फिनिटी उसको कॉमन, तो 2 की पावर 1 अपॉन h इन्फिनिटी कर दे रहा है, तो एक काम करो, 2 की पावर 1 अपॉन h को बोलो कि बेटा तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है, ये बाहर निकल जा रहा, क्यों? इन्फिनिटी कर रहे थे यार। तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर 1 अपॉन में h। अच्छा, यहां से भी 2 की पावर 1 अपॉन h गड़बड़ कर रहा था तो इसको भी बाहर निकाल दिया अपन ने, और यहां से हो गया 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 की पावर 1 अपॉन में h। आया कहानी समझ में आपको? कहानी समझ में आ रही है आपको? हाँ ठीक है सर, समझ में आ रही है, ठीक। तब तक ये कैंसिल हो गया। इसको नीचे करना ही तो एम था, क्योंकि इन्फिनिटी नीचे जाते हैं 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहां से भी क्या हो रहा है 1। तो LHL RHL के तो बराबर है लेकिन फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है। तो LHL इज इक्वल टू RHL, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी भैया और इसका आंसर 1 होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कहानी समझ में आई? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था और लिमिट एग्जिस्ट करने पे वैल्यू क्या हो रही थी? वैल्यू हो रही थी 1। तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू पूछती तो अपन 1 लगा के आते, लेकिन पूछता 0 पे कॉन्टिन्यूअस है नहीं भैया। क्यों? क्योंकि f0 की वैल्यू -1 हो रही है, वो बगावत कर जा रहा है। आया ना कहानी समझ? पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइमली। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है? क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है? हाँ सर सेम टू सेम है, डू योरसेल्फ, ठीक है, खुद से कर लेना आप। कैसे? थोड़ा सा हिंट दे दो सर। क्या LHL RHL करोगे? कैसे LHL RHL क्यों करेंगे सर? सबसे पहले क्यों करेंगे LHL RHL? अरे 1 अपॉन x दिख गया ना, और ये तो दिखते हमको बोलने लगता है अरे LHL RHL करो, कहीं और कहां जा रहे हो? मैं 1 अपॉन x हूं, और सर ने आपको बताया था या नहीं बताया था कि जब भी 1 अपॉन में उल्टे वाले फंक्शन दिखाई दें और डिग्री या LHL RHL, ग्रेटेस्ट इंटर दिख गया LHL RHL, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिख गया LHL RHL करेंगे। तो LHL करेंगे तो क्या रखेंगे? x की जगह अब डायरेक्ट रखे क्या? हाँ डायरेक्ट रख दो सर। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1 अपॉन में h, माइनस में e की पावर -1 अपॉन में h अपॉन में e की पावर 1 अपॉन में h प्लस में e की पावर -1 अपॉन में h, ठीक है। अच्छा ये 1 अपॉन में h है, सॉरी ये 1, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा ना, एक सेकंड, हाँ ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा सर? क्यों? क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी माइनस था ना, -1 अपॉन में x, और माइनस h रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये तो माइनस इन्फिनिटी 0 करवा रहा होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी करवा रहा होगा। अभी अभी सर ने क्या बोला? जो इन्फिनिटी करे उसको बाहर कॉमन खींच लो। तो e की पावर 1 अपॉन h गड़बड़ कर रहा था, इसको बाहर निकल जाओ, बाहर निकल गया बेचारा, ठीक है। यहां से क्या हो गया? e की पावर -1 अपॉन में h अपॉन में e की पावर 1 अपॉन में h। अच्छा सर, माइनस में इधर क्या चल रहा है? 1 दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ठीक है, नीचे भी लिख देता हूं, दिख ही जाएगा आपको। शायद नहीं दिखेगा तो सुन तो रहे हो ना। e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन खींच दिया, यहां से क्या रह गया? e की पावर -1 अपॉन में h अपॉन में e की पावर 1 अपॉन में h प्लस में 1, क्या यही रह गया? कितने लोगों को पता चल गया? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। और यहां से ये पूरा सामान क्या हो जाएगा? सोचो, क्या ये 0 हो रहा था, नीचे वाला इन्फिनिटी जाने से 0, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। आंसर क्या आ गया इसका? -1।
ठीक है, ऐसे ही क्या आरएचएल निकाल लोगे, मैं आगे मूव कर जाऊं क्योंकि क्रैश कोर्स है, ठीक है, जल्दी से मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक, ये क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन पे सर एलएचएल आरएचएल करवाएगा, बच्चा पूछ रहा है सर एलएचएल आरएचएल चेक करे, नहीं सर ये तो डिफाइंड फंक्शन है, नहीं डिफाइंड फंक्शन नहीं है। कैसे सर, मैंने आपको बताया था डिफाइंड फंक्शन प्रॉपर डिफाइन करता है, ये सिर्फ बोल रहा है एक्स जब जीरो नहीं है तो एक्स जीरो नहीं है तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी है। अरे जीरो नहीं होना मतलब जरूरी थोड़ी होता है कि पॉजिटिव ही, नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो इसमें दो लोग छुपे हुए हैं, एक एक्स लेस देन जीरो और एक एक्स ग्रेटर देन जीरो। सवाल वाले ने कहां बताया एक्स लेस देन जीरो पे ये फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ये फंक्शन है। मतलब सर अगर एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो ऐसे पूरा सजा के दे, उसको डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। हाँ, उसको डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। इसको डिफाइंड फंक्शन नहीं बोलते सर, नहीं इसको डिफाइंड फंक्शन नहीं बोलते। कहां उसने डिफाइन किया, आपको बताया है क्या कि छोटा हो तो ये, बड़ा हो तो ये? नहीं, उसने डायरेक्ट बोल दिया नॉट इक्वल टू जीरो तो ये फंक्शन लेना। आ रहा है कहानी समझ में ना? हाँ सर आ रहा है कहानी। सर एलएचएल आरएचएल करेंगे या नहीं? क्या आपको एलएचएल आरएचएल दिख रहा है? सर 1/x तो दिख रहा है, डिग्री इवन है यार, थोड़ा अच्छे से देखो, सिर्फ 1/x ना देखो। सर ने सिखाया था डिग्री ऑड होनी चाहिए, यहां डिग्री इवन है, तो एलएचएल आरएचएल तो नहीं करेंगे सर। तो क्या करेंगे सर? डायरेक्ट लिमिट खेल देंगे। अच्छा सर डायरेक्ट लिमिट खेल देंगे, हाँ किस पॉइंट पे सर? अरे जिसपे मना कर रहा है, 0 0 दिया है ना, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निकाल लेंगे डायरेक्ट। एलएचएल आरएचएल करना ही नहीं है इस बार अपन को, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है फिर भी एलएचएल आरएचएल नहीं करना है, डायरेक्ट लिमिट निकालना है। ठीक है, आ रहा है कहानी समझ में? पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपको इतना फोकस कर रहा हूं, कंटिन्यूटी पे हो ना, पहला लेक्चर है इसलिए मैं इतना आपको फोर्स कर करके, क्योंकि बहुत वीक स्टूडेंट भी आते हैं लेक्चर देखते हैं। बड़े बड़े जो अच्छे टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वीकर स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग को खोलना पड़ता है। ठीक है, उनको बार बार बोलना पड़ता है तब जाके उनका दिमाग खुलता है। कुछ लोगों को ये लेक्चर बोरिंग लगेगा, उन स्टूडेंट को जिनको ये चीजें आती हैं, तो उनको मैं बोलूंगा स्पीड इंक्रीज कर लो, स्पीड इंक्रीज कर लो। ठीक है, मैं वीकर स्टूडेंट के लिए यहां पे हूं, टॉपर तो अपने आप वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर मैं डायरेक्ट यहां पे लिमिट लगाता हूं ना तो ये हो जाएगा cos tan x। यहां पे मैं लिखता हूं, थोड़ा मैं धीरे भी पढ़ाने लगा हूं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ। ठीक है, तो मैं धीरे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया हूं। ठीक, एक्स स्क्वायर नहीं तो मैं इससे तेज थोड़ा सा मूव करता हूं। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट। कॉस है, कितने लोगों को पता चला कॉस कॉमन ले लूं? नहीं कॉस कॉमन नहीं लेते, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर सर कैसे सॉल्व करें? नहीं दिमाग आ रहा है ना, अब आपको तो मैं पहले ही बोला था लिमिट स्टार्टिंग में कि कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, लिमिट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? तो कुछ ना कुछ तो पेन चलाओगे ना, पेन चलाते चलाते फॉर्म चेक कर लो। क्या चेक कर लो? फॉर्म चेक कर लो। जैसे ही फॉर्म चेक करोगे पता चलेगा इट इज 0/0 फॉर्म। आप चेक कर लेना, मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये 0/0 फॉर्म है। अच्छा सर 0/0 फॉर्म है, उतने सारे इलाज थे, कैसे पता चलेगा कौन वाला इलाज? अरे डिफरेंशिएशन आसान है, डायरेक्ट l'Hopital लगाओ। ठीक है, l'Hopital रूल डायरेक्ट लगाओ। तो कितने लोगों को पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हालांकि मैंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x या माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपको माइनस का साइन और x की जगह क्या है? tan x। जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं ना तो बोलूंगा आगे मेन फंक्शन का करो, cos का साइन हो गया, फिर अंदर वाले का करो, अंदर वाला tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। आया कहानी समझ में? यहां से क्या हो जाएगा? cos x का माइनस साइन x, दैट इज आपका प्लस का साइन x। आ रहा है कहानी समझ में? देन अपन एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर का कर देंगे 2x। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहां से प्लस है तो प्लस को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इतना दूर एक लिख लो, इतना दूर। ये सर आइडिया कैसे है? क्योंकि साइन एक्स को एक्स चाहिए, साइन एक्स को क्या चाहिए? एक्स चाहिए, मैं उसको एक्स देने के लिए सेपरेट कर रहा हूं। सेपरेट आइडिया कैसे आया? क्योंकि साइन एक्स को एक्स चाहिए, मैं अलग कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे मैंने अलग किया, यहां पे माइनस का साइन tan x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा, मैं सेक स्क्वायर एक्स को हटा दूं क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होगा। सेक 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, तो उसका उल्टा सेक 0 भी कितना होता है? 1 होता है, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 2x, प्लस में यहां क्या हो जाएगा? sin x अपॉन में 2x। ठीक, इसीलिए सेपरेट किया क्या सर? हाँ, क्योंकि sin x को x चाहिए, क्या मैंने सिखाया? हाँ, इस साइन को क्या चाहिए? tan x चाहिए, तो एक काम करते हैं tan x नीचे लगा देते हैं। ठीक है, अगर tan x नीचे लगाए, ये मैंने लिमिट के चैप्टर में ना बहुत अच्छे से आपको सिखाया है ये क्वेश्चंस को करने के लिए कि क्या चाहिए ये पूछो। तो साइन को tan x चाहिए, मैंने नीचे लगा दिया, ऊपर भी tan x लगा दिया। तब तक आपको पता है कि ये इतना पार्ट क्या हो चुका होगा? 1, चूंकि माइनस सामने इसीलिए हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा, तब तक इस tan x को क्या चाहिए? x, नीचे x है,
तब तक ये वाला पोर्शन भी क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा। नीचे 2 है ही तो माइनस का 1/2। कितना मजा आया ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप देखो माइनस साइन tan x हो गया, ये tan x, तब तक tan x को भी चाहिए था 2x, x चाहिए था और x नीचे था, तब तक प्लस में यहां से क्या हो चुका होगा 1/2, तो 1/2 माइनस का 1/2 और 1/2 जीरो हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या था, 0 था, तो ये फंक्शन निकल गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट थी ना, जो लिमिट थी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, वो बराबर हो गई फंक्शन के वैल्यू पे। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। आया कहानी समझ में? अगर बराबर नहीं होता सर पिछला क्वेश्चन की तरह, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो मैंने इन दो क्वेश्चन से आपको इतना सिखा दिया कि कब एलएचएल आरएचएल निकालेंगे और कब अपन डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिमिट में ही सिखा दिया था, लेकिन इस बार मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों को पता चल गया कि सर वो 1/x तो दिखा ही नहीं, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो दिखा ही नहीं, लेकिन एक चीज बच्चे को दिख गई, क्या? ये इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। क्या आपको पता है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का मतलब होता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है, और अगर फंक्शन डिफाइंड है ना तो आपको एलएचएल आरएचएल करवाएगा। तो भले से ही वो सभी फंक्शन नहीं थे, लेकिन डिफाइंड होने के कारण, मैंने बताया था ना कि डिफाइंड फंक्शन होगा तो आपको क्या करना है, एलएचएल आरएचएल करना है। तो यहां पे मैं एलएचएल आरएचएल तरीके से सॉल्व करूंगा। तो यहां पे मैंने एलएचएल ले लिया। ठीक है, एलएचएल का मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्या बार बार ऐसे करना है? नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जहां बस खुद के समझ के लिए लिख देना कि x की जगह क्या रखना है, माइनस का h। ठीक है, अच्छा लेस देन 0 पे सर दो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन उठाएं? मैंने लिमिट के एंडिंग में ही आपको बताया था लेस देन 0 है ना। अरे एलएचएल का मतलब क्या है, 0 से कम, तो 0 से कम वाला फंक्शन उठाओ। कम वाला फंक्शन कौन है, नीचे वाला, तो इस पे लिमिट लगाएंगे। e की पावर sin x है तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin h। अरे x की जगह माइनस h रख रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं, माइनस sin h। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और नीचे हो जाएगा आपको ln 1 प्लस में, प्लस लिखे या माइनस लिख दे, डायरेक्ट सर माइनस लिख दो, tan का क्या 2h। आया आपको कहानी समझ में? ये कहानी क्या आपको समझ में आई? अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ तो बहुत यहाँ पे सुंदर सुंदर लोग दिख रहे हैं, देखो ई वाला स्टैंडर्ड लिमिट, ln स्टैंडर्ड लिमिट, तो यहाँ पे तो सब वही लोग दिख रहे हैं जो अपन देखना चाहते हैं लिमिट के क्वेश्चन में। अब बस पूछना है आपको, दिमाग लगाना है, पूछना है इसको क्या चाहिए, ई को। ये बोलेगा मेरे ऊपर जो चाहिए वही नीचे लगा दोगे तो आंसर 1 हो जाऊंगा। तो माइनस साइन एच है ना, तो नीचे क्या लगा दो, मेरे माइनस साइन एच लगा दो। तो ई की पावर माइनस साइन एच, माइनस में 1, मेरे नीचे क्या लगा दो, मेरे नीचे लगा दो माइनस का साइन एच। ठीक है, ये बगल में 1 है, मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पास में -1 था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। एलन से पूछो, एलन तुमको क्या चाहिए? अच्छा, एक बच्चा बोलते सर एलन के बगल में तो 1 प्लस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 प्लस कर दो। ये माइनस का tan 2h है। ठीक है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ प्लस, अरे माइनस तो अपने मर्जी ना, कभी भी प्लस बन जाएगा, माइनस बगल वाले को दे दो। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए माइनस का tan 2h। तो मैं एक काम करता हूं, इनटू में ln 1 माइनस में tan 2h से पूछा तो ये बोला मुझे tan 2h चाहिए, तो काम करो tan 2h को ऊपर दे दो। ठीक है, क्या क्या एक्स्ट्रा लगाया वो तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, ये दोनों एक्स्ट्रा लगाया ना, तो tan 2h की मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा, ऊपर रखा तो नीचे से बैलेंस होगा, नीचे है तो ऊपर से बैलेंस होगा, माइनस का साइन एच। अच्छा माइनस का लगाना था ना। ठीक है, आ रहा है कहानी समझ में आपको? पूरी कहानी मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, तो आपको पता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, और आपको ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सभी क्या हो चुके होंगे, 1। तो 1 इंटू में 1, और तब तक ये माइनस से माइनस भी खत्म हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा, साइन एच अपॉन में tan 2h। अब साइन को भी कुछ चाहिए, अभी लिमिट सॉल्व नहीं हुआ है, अभी साइन को भी कुछ चाहिए, क्या, h चाहिए सर। tan 2h को कुछ चाहिए, क्या चाहिए, 2h चाहिए। अरे तभी तो 2h जो पास में होगा वही तो चाहिए ना इसको, तो tan के पास में क्या है, 2h, तो उसको 2h चाहिए। अच्छा सर, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो चुका होगा कि साइन एच h लेके 1 हो जाएगा, और tan 2h 2h लेके 1 हो चुका होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो चुका होगा, यहां से आपको, अच्छा एक सेकंड, 2h ऊपर लगा ना, तो बैलेंस भी तो बैलेंस करना भूल जा रहे हैं अपन, s से h तो कैंसिल हो गया, इनटू में 2 करके बैलेंस भी करेंगे, तो आंसर क्या हो गया, 1/2। आ रहा है कहानी समझ में ना आपको? ठीक है, आंसर कितना हो गया, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्सेप्ट है आपका, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट दिया कि अगर किसी की पावर n हो, कुछ भी पावर हो, n पावर हो, और वो पूछे कि डिसकंटिन्यूअस कहां होगा, देन अंदर वाले फंक्शन को इक्वल टू 1 कर दो, वहां डिसकंटिन्यूअस। इस सवाल में आपको कैसा दिखेगा कि sin 2x की पावर n है, पूछ रहा है कि बताइए कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या इस शब्द का मतलब आपको पता चल रहा है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कोई फंक्शन है
हो सकता है किसी जगह पे कॉन्टिन्यूअस हो, किसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीरियर का एग्जांपल देके समझा दिया, sin x का भी एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो करना क्या है सर, ऐसे सवालों में बस इसको उठाना है, sin 2x को उठाना है और sin 2x को इक्वल टू 1 कर देना। फिर सर x कैसे निकालते हैं यहां से, अरे sin 2x पूछते हैं, sin 2x 1 कब होता है, ज्यादातर अपन को 0 से लेकर पाई के बीच में सोचना होता है, तो sin 2x 1 कब होता है, अरे sin x 1 कब होता है, तो आपको पता चलेगा कि sin x जो होता है ना वो 90 डिग्री पे 1 होता है। अरे sin π/2 1 सीखा है ना, तो sin 2x क्या हो जाएगा, sin π/2, ठीक है। अब आपको पता है कि sin से sin खत्म कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू π/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको π/4, मतलब 0 से पाई के बीच में π/4 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में, अगर यहाँ पे पूछे कि 0 से पाई के बीच में बताओ सिर्फ, तो ठीक है, नहीं तो 1 तो भाई बहुतों जगहों पे होता है साइन, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होगे तो ये बात पता होगा, लेकिन 0 से पाई के बीच में कहां डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये π/4, क्या किए, अंदर वाले फंक्शन को इज इक्वल टू 1 पे रख दिए, ठीक है। अच्छा, और भी कोई क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्या आपको पावर n दिख गया, पावर n दिख गया तो क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन को उठा के क्या कर देना भैया, इक्वल टू 1 कर देना। तो tan 2x को उठाना, सर इसमें लिमिट उमिट कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूं। तो tan 2x को उठाना इज इक्वल टू 1 कर देना। अब आपको पता है tan 1 कब होता है, कहां से कहां के बीच में सर, 0 से π/4, पाई के बीच में, ठीक है। तो आपको पता है tan 2x जो होता है ना, ये π/4 पे 1 होता है, tan 45 1 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो tan π/4 हो गया, ठीक है, tan से tan खत्म हो गया, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4, जरूर ये 2x क्या रहा होगा, π/4, कंपेयर कर दिया ना, कटता नहीं है, कैंसिल नहीं होता, कंपेयर होता है कि जरूर इस 2x की जगह पे क्या होगा, π/4 होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये π/8, तो किस पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, π/8 पे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, लिमिट का n पावर था, फिर भी अपन ने शॉर्ट ट्रिक के साथ देखो कैसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मजा है, प्लीज तो आप लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपका, एक बार आप भी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो एक काम करते हैं, ये जो इतना इधर लिखा हुआ है ना, इस साइड को नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा सर पता कैसे चलेगा LHL RHL, ये तो डिफाइंड फंक्शन है ना, x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2, तो अभी भी पता चला डिफाइंड फंक्शन है, तो LHL RHL करना है भैया, ठीक है। अगर मैं LHL करता हूं इस क्वेश्चन में, तो क्या करूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू रखूंगा, अच्छा दिया क्या है जी, अब की बार 2 है, जीरो वाली कहानी नहीं है जहां पे आप 0 माइनस h रख देते थे, अब की बार 2 है, तो क्या करवाएगा 2 माइनस, ठीक है। 2 माइनस को भी डायरेक्ट लिखते हैं h टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट लिखना आता है कि नहीं, h टेंडिंग टू 0, और जहां पे x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस का h, आ रहा है कहानी समझ में, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को उठा के नेक्स्ट स्लाइड में आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूं, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इतना गंदगी फैला हुआ, थोड़ा इसको सबसे पहले साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है। साफ सुथरा कैसे करेंगे सर, आपको दिख गया e का एंटी ln कैंसिल हो गया, ठीक है, e का एंटी क्या हो गया, कैंसिल हो। अब x प्लस 2 और 4 पास में नहीं होते, ये 4 का पावर हो जाता है, आपको पता है ln लगने से ये नीचे आया होगा, अरे ln लगा होगा तब नीचे आया होगा, ये जैसे लोग हटेंगे ये बोझ जो पास में था ना फिर से किसी के माथे पे चला जाएगा, ये सीखा था ना कि लोग आते हैं तभी ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक है। तो जैसे लोग हटेंगे फिर से नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 की पावर x प्लस में 2, ठीक है, और इंटू में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखना ये डब्बा का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो इंटू में ये डब्बा x प्लस में 1 अपॉन में 4, ठीक है। अच्छा सर ये x की जगह तो आपने रखा ही नहीं, रख दूंगा, अब नेक्स्ट बार में रख दूंगा, माइनस में 16 अपॉन में नीचे क्या होगा, नीचे वाले में रख देते हैं 4 की पावर 2 माइनस में h माइनस का 16, ठीक है। ऊपर वाले में भी अब रख देते हैं, ऊपर वाले का भी टाइम हो गया रखने का, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 की पावर x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस में h, तो यहां पे देखना 2 माइनस में h रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 4 और माइनस में h, हाँ 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस में h, ठीक है, 4 माइनस में h, और तब तक यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के रखते 2 माइनस h हो जाएगा 3 माइनस में h, 2 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस का h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस में h, मैं जस्ट रख रहा हूं, x की जगह रख रहा हूं, कुछ कर कहां रहा हूं अभी, माइनस का 16 अपॉन में नीचे क्या है 4 की पावर 2 माइनस में h माइनस में 16, क्या यही है, क्या आपको कहानी में a की पावर x वाली वो फील आ रही है,
ए की पावर एक्स वाला, इसलिए डर नहीं लग रहा हो क्योंकि अभी जो देखना चाहते हैं वही दिख रहा है, वही चीजें दिख रही, ठीक है। आपको पता है इसका वैल्यू कुछ हो जाएगा, कैसे? 3 माइनस एच है 3 से कम, और आपको पता है सर ने सिखाया था, पिछले लिमिट के चैप्टर में ही सिखाया था, 3 से कम है तो 3 से कम का ग्रेटेस्ट सेंटर कहां फेंक देगा? ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, तो 3 से कम है ना, यहां पे है तो इसका ग्रेटेस्ट सेंटर जस्ट सामने फेंक देगा, 2 पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस में h इंटू 2, ठीक है। माइनस का 16 अपॉन में 4 की पावर 2 माइनस का h माइनस का 16, क्या यही दिख रहा है आपको? तब तक नेक्स्ट स्लाइड में ये हो चुका होगा। 4 की पावर 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 2h, ठीक है। 8 माइनस में 2h, माइनस में क्या हो जाएगा? अच्छा एक काम करते यहां से भी 4 स्क्वायर दिख रहा है आपको, ऊपर भी 4 स्क्वायर दिख रहा है, तो 4 स्क्वायर को कॉमन लेके आगे काट लेते हैं ताकि और आपको साफ सफाई दिखे यहां से, ठीक है। और साफ सफाई करते हैं, आ जाइए यहां पे, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू में 4 की पावर 4 माइनस में h, ठीक है। माइनस में 4 का स्क्वायर, ये कैसे दिखा आपको? क्योंकि हर जगह मुझे 4 स्क्वायर दिखा, यहां से दिखेगा आपको 4 स्क्वायर इंटू 4 की पावर माइनस h, ठीक है। माइनस में यहां से भी दिखेगा आपको 4 स्क्वायर, क्या कॉमन आके कैंसिल होता हुआ दिख गया आपको? कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो क्या बच गया यहां पे? ये हो गया आपको 4 की पावर 4 माइनस में h, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते क्योंकि अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन अपना। कितने लोगों को दिख गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब कितने लोगों को यहां पे दिखा कि 4 की पावर 4 माइनस h को क्या चाहिए? जो ऊपर है वही नीचे चाहिए इसको, तो दे देते हैं 4 की पावर 4 माइनस h माइनस 1 को, नीचे पूछा तो ये बोला मुझे 4 माइनस h चाहिए, दे दिया। बैलेंस भी तो करूंगा सर, बिल्कुल बैलेंस करूंगा 4 माइनस h से। अच्छा 4 की पावर माइनस h माइनस 1 को क्या चाहिए सर? इसको चाहिए माइनस h, तो सर माइनस दिया और नीचे भी माइनस h करके मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहां से। अच्छा सर ये वाला पोर्शन ना तब तक सर ये वाला पोर्शन हो चुका होगा ln4, 1 नहीं ln4, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं ln4, ठीक है। कहानी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैं टाइम लेके समझा रहा हूं। इनटू में ये वाली कहानी क्या हो चुकी होगी? नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं सर, ये वाली नहीं, यहां से, ठीक है। ये वाली कहानी हो चुकी होगी आपको ln का 4, ये भी हो चुका होगा सर ln का 4, क्या रह चुका होगा सर? रह चुका होगा 4 माइनस में h अपॉन में माइनस का h, ठीक है, ये रह चुका। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे जिससे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको गलत डायरेक्शन में जा रहा था। क्या मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया? क्या यहाँ पे ऊपर इस वाले में देखो डिवाइडेड बाई 4 था ना, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ये देखो ये कमाल कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपॉन में 4 छोड़ दिया, ये गलती हो गई। जितने लोगों को पता है उनको तो पता चली गई सर ने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैंने तो डिवाइडेड बाई 4 ही छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में गया तो दिख नहीं पाया अच्छे से, तो डिवाइडेड बाई 4 है, तो आपको पता है ये 2 से तो ये तब तक कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा 4 की पावर 4 माइनस में h अपॉन में 2 माइनस का 4 का स्क्वायर अपॉन में यहां से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू में 4 की पावर माइनस h और माइनस में 4 का स्क्वायर। ये भी आपको लिखा है 4 की पावर 4 माइनस h इंटू में 4 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो वहां से मैं क्या करता हूं 4 का स्क्वायर लेके कॉमन खींच के मैं लिख देता हूं, तो ये क्या दिखेगा आपको? जब अपन 4 का स्क्वायर कॉमन खींच देंगे तो क्या दिखेगा, मैं वो चीज लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहां से ये हो गया आपको 4 का स्क्वायर ये सभी लोग कैंसिल हो गए कॉमन लेके, ठीक। दिख क्या गया आपको 4 की पावर माइनस h बाई 2 माइनस में 1 अपॉन में 4 की पावर माइनस h माइनस में 1। अब जिसको जो चाहिए वो दे दो, इसको क्या चाहिए माइनस h बाई 2, तो इसको दे देते हैं सर 4 की पावर माइनस h बाई 2 माइनस में 1, इसको दे दिया सर माइनस h बाई 2। बैलेंस भी तो करोगे ना? हाँ बैलेंस भी करूंगा माइनस h बाई 2 मल्टीप्लाई करके। इसको क्या चाहिए 4 की पावर माइनस h को क्या चाहिए माइनस h चाहिए, तो इसको दे देते हैं माइनस h, इसको दे दिया माइनस h, नीचे क्या है 4 की पावर माइनस h माइनस 1 और इसको माइनस h से बैलेंस भी करेंगे। तब तक आपको पता है कि ये वाली पार्टी ln4 अपने आप को डिक्लेयर कर देगी, ये वाली पार्टी ln4 डिक्लेयर कर देगी, तो इसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इज ln4 इंटू में ln4, तब तक रह क्या जाएगा ये h और h, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा इंटू में 1/2, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ln4 इंटू में 1/2, ठीक है। और RHL भी आपको निकालना पड़ेगा। RHL निकालना देखो यहां से बहुत आसान है। क्या RHL के टाइम पे इसको लेंगे, RHL के टाइम पे इसको लेंगे और क्या रख रहे होंगे 2 प्लस में h रख रहे होंगे, तो आपको पता है ये a यहां पे होगा और यहां पे हो जाएगा आपको 1 माइनस में cos के अंदर क्या रखोगे x की जगह 2 प्लस में h, 2 से 2 तो सर कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा h cos h केवल, ठीक है। यहां भी x की जगह क्या रखोगे 2 प्लस में h, 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो सिर्फ h रह जाएगा।
इनटू में 1 अपॉन में यहां पे क्या हो जाएगा tan h। अब जिसको जो चाहिए वो अपन दे देंगे। कैसे? क्या tan h को h चाहिए तो इंटू h लगा दो, बैलेंस भी करोगे इंटू h से, ठीक है। अच्छा ये इंटू h यहाँ पे और इंटू h यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा, तब तो 1 माइनस कॉस h बोलेगा कि मेरी डिमांड भी पूरी हो गई। तो ये 1/2 ये वाली पार्टी 1/2 हो जाएगी, ये वाली इसको h से मल्टीप्लाई होकर h स्क्वायर होते हैं, और ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा a/2, ठीक है। इस a की वैल्यू पूछी थी, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो a/2 को बराबर कर देंगे। LHL क्या आया था, उल्टा खेलेंगे, डिसकंटिन्यूअस है तो LHL RHL बराबर होंगे ना। हाँ सर LHL RHL बराबर होंगे, तो पकड़ा अपन ने LHL को, दैट इज आया था ln4 इंटू में ln4 इंटू में क्या आया था आपको, इंटू में आया था आपको 1/2, ठीक है 1/2। तो 1/2 के बराबर करते हैं, और यहां से आपको पता है, उम्मीद है कि a तो निकाल लोगे, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln4 इंटू ln4। आया कहानी समझ में? वीडियो कितने वीडियो ठीक है, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं, दैट इज आपका एलसीडी रूल। ये क्या है सर? ये एलसीडी रूल का मतलब मैंने कैसे समझाया है, एल को फर्स्ट बर्थडे बोला, सी को सेकंड बर्थडे बोला, डी को थर्ड बर्थडे बोला। अब ध्यान से सुनना, अगर आप अपने फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हो तो क्या सेकंड और थर्ड की गारंटी ले सकते हो कि सेकंड बर्थडे भी मेरा आएगा? नहीं ना, कोई गारंटी नहीं ले सकते ना, हो सकता है उस टाइम तक मैं रह ही ना पाऊं। थर्ड बर्थडे को तो बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं थर्ड बर्थडे पे खड़ा हूं तो क्या ये बात बोल सकते हो कि सेकंड और फर्स्ट भी मेरा आया होगा? अरे सेकंड और फर्स्ट आएगा तभी तो थर्ड आएगा ना। इससे क्या समझाना चाह रहे हो कि अगर फंक्शन डिफरेंशिबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी 500% गारंटी है। अगर आप डी पे एग्जिस्ट कर रहे हो ना, अगर फंक्शन डी पे है, अगर उसने अपने आप को डी साबित कर दिया, मतलब डिफरेंशिबल साबित कर दिया, तो सी और एल तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन डिफरेंशिबल होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सेकंड बर्थडे पे हो तो फर्स्ट की गारंटी ले सकते हो ना, थर्ड की गारंटी नहीं ले सकते। और सर अगर फर्स्ट पे खड़े हो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सर, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है केवल ना, तो किसी बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। कॉन्टिन्यूअस की भी गारंटी नहीं ली जा सकती है और डिफरेंशिबल की भी गारंटी नहीं ली सकती। क्या आपको बात समझ में आया? यही चीज मैंने लिखा हुआ है कि if a function is continuous then differentiable is not guaranteed, but when function is differentiable then it must be continuous। इस बात को अंग्रेजी में लिखा है, बोलता तो नहीं समझ पाते, लेकिन बर्थडे वाले से समझा दे तो नहीं भूलोगे ना, ठीक है। अच्छा ये दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बता के क्लास को एंड कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट भी करेंगे और डिफरेंशिबिलिटी स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, 1-2 लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर मिनिमम, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो अपन ने आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और एलसीडी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी, जिससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको WBCE में, ये कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो ए बी यहां पे ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ए और बी भी इंक्लूडेड है, मतलब ए और बी को भी लेना है, इनको नहीं छोड़ देना, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है। तो वही चीज मैंने लिखा है कि ए बी के बिटवीन तो चेक करेंगे। सर एक मिनट थोड़ा ज्यादा दूर चले गया। इसका मतलब क्या है कि अगर सवाल में दिया कि आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ए बी और इसे क्लोज ब्रैकेट बना दिया, तो इसका मतलब होता है कि आपको कॉन्टिन्यूटी ए और बी के बीच में तो चेक करनी है हर जगह। जैसे मान जाओ ए बी के बीच में सी है तो सी पे भी चेक करनी है, साथ में आपको ए और बी पे भी चेक करनी है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। अगर वहीं ओपन ब्रैकेट होता सर तो केवल बीच में चेक करते हैं, ए और बी को छोड़ देते। अगर ओपन ब्रैकेट होता तो वही चीज लिखा कि ए बी के बिटवीन तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर ही रहे होंगे, साथ में आपको बी और ए पे भी चेक करेंगे, बट इस वाले केस में सिर्फ बिटवीन, सिर्फ बीच वाले पे, ठीक है। आया कहानी समझ में आपको? जैसे इस वाले क्वेश्चन से अपन देखते हैं, f x इज इक्वल टू ये चीज दिया हुआ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2 देन f -2 एंड a बताइए आपको। अभी अभी बोला सेकंड बर्थडे पे हो, क्या फर्स्ट बर्थडे की गारंटी ले सकते हो? बिल्कुल। मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना सर, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। किस पॉइंट पे लिमिट निकालना है सर? -2 पे। तो मैं बोलता हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 ना 100% एग्जिस्ट करेगी। तो 3x² प्लस में ax प्लस में a प्लस में 3 अपॉन में x² प्लस में x माइनस का 2। कुछ नहीं कर रहा, फॉर्म चेक कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर अपन ने फॉर्म चेक किया तो पता चलेगा आपको -2 रखने पे नीचे 0 हो रहा होगा, इक्वल टू 0। अब आपको पता है अगर नीचे 0 हुआ ना तो ऊपर भी 0 होना पड़ेगा। क्यों सर? अरे लिमिट एग्जिस्ट ही तब करेगी जब 0/0 फॉर्म हो। नीचे 0 इनफाइनाइट हो गया तो कहां से लिमिट एग्जिस्ट करेगी? आपको बताया था ना कि फॉर लिमिट एग्जिस्ट
अगर नीचे 0 हुआ, मैं लिख देता हूं इसको, अगर नीचे 0 तो कितने लोगों को पता है, नीचे 0 तो कितने लोगों को पता है कि ऊपर भी 0 होना पड़ेगा। सर क्यों ऊपर भी 0 होना पड़ेगा, क्यों 0 होना पड़ेगा? तभी तो 0/0 फॉर्म आएगी ना और लिमिट सॉल्व होके आंसर आएगा, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर 0 तो कर देते हैं ऊपर वाले को 0, अगर ऊपर वाले को 0 किया तो क्या है 3x² प्लस में ax प्लस में आपको क्या दिया हुआ यहां पे a प्लस में 3, इसको क्या कर देना है, इसको उठा के कर देना है 0। ठीक है, अच्छा x², तब तक x² की जगह तो 0 हो ही चुका होगा तो इसको हटा देते हैं अपन, सॉरी इसमें 0 नहीं रखना था, -2 रखना था, 0 इतना रख दिया कि 0 का याद रहा। ठीक है, 3 × 2 में -2। ठीक है, और -2 का भी शायद स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है। ठीक, और यहां पे आपको क्या रखना है, x की जगह -2, तो यहां भी रख लेते हैं x की जगह -2। ठीक है, कितने लोगों को पता चल गया, -2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 × 3 12 होता है, प्लस में ये प्लस नहीं माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a। ठीक, एक सेकंड इरेज, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, माइनस का 2a, तो ये हो जाएगा आपको 12 माइनस का 2a प्लस का a प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो अगली लाइन पे मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज 12 माइनस का 2a और प्लस का a कितना हो जाएगा, माइनस का a और प्लस का 3। ये मैं क्या कर रहा हूं, बार बार दूसरे लाइन पे जा रहा हूं, एक ही लाइन में मैं 12 प्लस 3 को क्या लिख दूंगा 15, तो 15 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 15। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 15। और कुछ पूछा था, a तो आपको निकल गया, f-2 पूछा था, तो f-2 अब आप निकाल दोगे, a की जगह क्या रख देना है 15, तो फंक्शन में -2 रख देना है, a की जगह 15 और x की जगह आपको -2। ठीक है, तो वो तो आपसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सभी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का अपन 40 मिनट का शायद लेक्चर हो चुका है, हाँ ठीक है, तो ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, बहुत सारे पोर्शन रह चुके हैं आज के लिए जो मैं आज ही कंप्लीट कराने वाला था, लेकिन अब कल कर लेंगे इसको। ठीक है, ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है, कोर्स फाइनल हो जाएगा। आज मैंने थोड़ा स्पीड कम करके पढ़ाया है, ज्यादा तेजी में मैं नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए बहुत कम ही टॉपिक हो पाया है आज, तो चिंता ना करें, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यूटी को खत्म कर दूंगा, चांसेस हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट भी कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब 2 लेक्चर और आएगा आपको। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि कल ही वो दोनों लेक्चर अपलोड कर दूं, दोनों लेक्चर कल ही करके मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, और जितना हो सके प्लीज आप कंटेंट को यार, मतलब आप चाहते हो ना कि कंटेंट और बेटर है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहना। लाइक करने से आपको हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे WBCE के रिगार्डिंग। कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना और चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके आना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।